गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेसन नंबर 13 भी। क्वेश्चन आंसर वगैरह आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे बोर्ड के 3 साल के जो पेपर्स आए हुए हैं, उन पेपर्स में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आए हैं, आंसर कैसे देना है, उसको हम समझेंगे। तो आज मैं आपको स्टार्ट कर रही हूँ 2018 का पेपर, कि 2018 का बोर्ड में जो पेपर आया था उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए थे और उन क्वेश्चंस को आंसर कैसे लिखना है। तो यहाँ पर हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, यानी एक एक नंबर वाले क्वेश्चन। तो ये एक एक नंबर वाले क्वेश्चन जो हैं उनमें फर्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध के प्रतिपादक कौन है, यानी हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो आपको केवल इसमें नाम बताना है कि किसने इस मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव या उद्देश्यों द्वारा प्रबंध को बनाया या प्रतिपादित किया। तो ये क्वेश्चन आपके आया है लेसन नंबर 3 से, और लेसन नंबर 3 से इसका आंसर है पीटर एफ ड्रकर, यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्यों द्वारा प्रबंध जो है उसका प्रतिपादन पीटर एफ ड्रकर ने किया था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, प्रबंध का एक सामाजिक उद्देश्य बताइए, यानी मेंशन वन सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो सोशल ऑब्जेक्टिव में आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें आपके पॉइंट्स बने हुए नहीं हैं, तो उनमें जो अलग अलग 4 टॉपिक्स दिए हुए हैं उन टॉपिक्स में से लेसन नंबर 1 में जो मैनेजमेंट बाय जो सोशल ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं मैनेजमेंट के, उन सोशल ऑब्जेक्टिव में जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें से हमने एक टॉपिक छांट लिया, समाज के प्रत्येक घटक की इच्छा पूर्ति। ये इसके आंसर में आ जाएगा। लेसन नंबर 1 में क्या है, ये फुलफिलमेंट ऑफ द नीड्स ऑफ ईच सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आपके 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, उनकी जो लिमिट होती है वो होती है 20 वर्ड्स, यानी 20 शब्द, यानी ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 लाइनें। अब इसमें नेक्स्ट हम देखें, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो आया हुआ है लेसन नंबर 9 और 10 से। अब क्योंकि बोर्ड के अनुसार हमारे लेसन नंबर 9 और 10 हटा दिए गए हैं, इसलिए अब इनकी जगह कौन से लेसन में से क्वेश्चन आएंगे, ये हमको जब पेपर पैटर्न आएगा बोर्ड का तो पता चलेगा कि ये 2 क्वेश्चन जो 9 और 10 लेसन में से हटा दिए गए, ये अब कौन से लेसन में से दिए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 5, उद्यमिता की एक विशेषता बताइए, यानी मेंशन वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये हमको पता है कि एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता वाले लेसन जो है वो 11 और 12 है, तो ये लेसन नंबर 11 का क्वेश्चन है। और जो आपकी उद्यमिता की विशेषताएं दे रखी हैं, उसकी पहली विशेषता है नवाचार, यानी हमने इनोवेशन केवल नाम लिखना है, क्योंकि इसने उद्यमिता की एक विशेषता पूछी है, ना कि उसका डिटेल। 1 नंबर में नवाचार जो है उसका पूरा पैराग्राफ दे रखा है, हम केवल नाम लिखेंगे नवाचार, इसका एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि 1 नंबर में अगर कुछ पूछा जाता है तो हम केवल नाम, लेकिन नाम लिखने के लिए हमको इसको क्वेश्चन को रिपीट करना पड़ेगा कि उद्यमिता की एक विशेषता है नवाचार। इस तरीके से हम इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, उद्यमिता देश के आर्थिक विकास का आधार है। आपको मैं पहले भी ये बता चुकी हूँ कि जब कोई क्वेश्चन इन्वर्टेड कॉमा में दिया जाता है, तो इन्वर्टेड कॉमा का मतलब होता है कि वो या तो किसी के राइटर के द्वारा कही गई चीज है, या फिर वो किसी जो विशेषताएं या उद्देश्य या किसी का भी एक पॉइंट का टॉपिक है। तो ये आपके लेसन नंबर 11 में क्या पूछा है इसने, एंटरप्रेन्योरशिप इज द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन हाउ, कि किस तरीके से वो देश का डेवलपमेंट कर रहा है। तो ये लेसन नंबर 11 में से है। और ये जो उद्यमिता का महत्व है, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जो है, इसका फर्स्ट पॉइंट जो है ये इसका आंसर है, क्योंकि ये केवल आपके क्वेश्चन दे रखा है और क्वेश्चन में ही ये पूछा गया है पॉइंट, इसलिए पॉइंट तो इसका आंसर होगा नहीं। तो इस पॉइंट का जो डिटेल है उसमें 2 या 3 लाइनें जो इस पॉइंट से रिलेटेड हों, वो इसके अंदर आंसर आएगा। तो हमको इसमें क्या करना है, लेसन नंबर 11 में उद्यमिता का महत्व यानी इंपॉर्टेंस देखनी है एंटरप्रेन्योरशिप की, और इस इंपॉर्टेंस में जो फर्स्ट बिंदु जो ये हेडिंग दे रखा है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है 2 या 3 लाइनों में।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अब इसमें योजना के बारे में नहीं पूछा है इन्होंने कहा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रारंभ कब हुआ, यानी ये कब से स्टार्ट हुई। तो ये लेसन नंबर 13 का है और इसका आंसर है 2015। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये 2015 में स्टार्ट की थी, तो खाली इसका इतना सा आंसर आएगा 2015। इसके बाद नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, अल्प बीमा से आप क्या समझते हैं, यानी व्हाट डू यू मीन बाय अंडर इंश्योरेंस। तो ये आपके इंश्योरेंस वाले लेसन में से है, यानी लेसन नंबर 13 में से है। तो लेसन नंबर 13 में जो आपके शब्दावली दे रखी है, यानी जो आपकी टर्मिनोलॉजी दे रखी है, उसका पॉइंट नंबर 5 जो है वो इसका आंसर होगा। उसको पॉइंट नंबर 5 को आप एक्सप्लेन करके लिख देंगे, पूरा जो उसका वो दे रखा है एक्सप्लेन, वो इसका आंसर इसमें लिखेंगे। तो ये हमारे 8th क्वेश्चन भी हो गया। अब इसके बाद 9 और 10 क्वेश्चन जो होता है वो लेसन नंबर 15 में से आता था। तो लेसन नंबर 15 भी हमारा जो है बोर्ड ने हटा दिया है, इसलिए इसके बजाय 2 क्वेश्चन कौन से चैप्टर के आएंगे ये भी हमको जब मॉडल पेपर आएगा जनवरी में तब हमको पता चलेगा। अब हमारा जो ये 2018 का पेपर था, इसमें हमने 10 क्वेश्चन एक नंबर के आते हैं। उन 10 क्वेश्चन में से 3rd और 4th की जगह कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वो 9 और 10 है और 9 और 10 लेसन अपने बोर्ड के द्वारा हटा दिए गए हैं। ऐसे ही 3rd और 4th और 9 और 10 ये 4 क्वेश्चन अगर बोर्ड में से हटाए गया चैप्टर में से हैं, तो अब जो नया पैटर्न आएगा उसमें ये 4 क्वेश्चन, क्योंकि अब हमारे पास बचे केवल 6 क्वेश्चन एक नंबर के और 6 चैप्टर में से बचे। तो अब हमको ये देखना पड़ेगा कि ये जो 4 क्वेश्चन हटाए गए हैं, जो 3 चैप्टर में से 4 क्वेश्चन हटाए गए हैं, ये कौन से चैप्टर में से ऐड होंगे, ये हमको मॉडल पेपर आने के बाद ही पता चलेगा। तो ये हमारे 2018 का 1 नंबर वाले प्रश्न 1 से 10 इनका आंसर मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बोर्ड के जो पेपर्स हैं 3 साल के वही करवाऊंगी और उनके आंसर बताऊंगी किस तरीके से आ रहे हैं। इसमें अभी हमने केवल 1 नंबर वाले लिए हैं, इसके आगे हम 2 नंबर वाले कौन से क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं उनको हम अटेम्प्ट करेंगे।